चलिए दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सीरीज का नाम है दोस्तों एनसिबल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एनसिबल से रिलेटेड सारा कुछ हम बात करेंगे। एक्चुअल में यूज केस क्या है, सिनेरियो बेस्ड कंपनी में क्या यूज केस है, सारा कुछ हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहना। ये इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, लेकिन इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको समझना होगा एक्चुअल में एनसिबल का यूज केस क्या है। ठीक है, जब आपने इसको समझ लिया, पिक्चर एक बार इमेज में बैठ गई, तो आप बहुत जल्दी इसको परफॉर्म कर पाओगे। राइट, तो अब हम समझते हैं एनसिबल का यूज इंडस्ट्री में क्या है, मतलब वाई यूज दी एनसिबल, एनसिबल यूज क्यों होता है। ठीक है, मैंने यहां पे लिखा वाई यूज्ड एनसिबल। तो सबसे पहले इस वर्ड को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। तो समझो कि जब आप कंपनी में काम करते हो तो कंपनी के अंदर कोई एक प्रोजेक्ट नहीं होते, मल्टीपल्स प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, मल्टीपल्स मतलब एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। बड़ी बड़ी में जाइए, कॉन्टिनेंटल जैसी कंपनी में जाइए, है ना, 10 स्टोरी बिल्डिंग है, कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स होंगे, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय है। अब देखो, मान के चलो एक सर्वर मेरा ये चल रहा है कंपनी का। ठीक है, दूसरा सर्वर ये रहा। ठीक है, तीसरा सर्वर ये रहा, चौथा सर्वर ये रहा, पांचवा सर्वर ये रहा, छठवां सर्वर ये रहा, सातवां सर्वर ये रहा, आठवां, नौवां और 10वां। 10 सर्वर चल रहे हैं बकायदा। मैंने 10 का एग्जांपल दिया, 300 सर्वर, यू कैन काउंट दिस। अब सारे सर्वर में, ठीक है, मान के चलो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 सर्वर चल रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन चल रही है इसके अंदर, हो सकता है डेटाबेस हो, एप्लीकेशन सर्वर हो, व्हाटएवर। ठीक है, अब ये जब रनिंग हो रही है, चल रही है, मेक श्योर, ठीक है, यू नो, जब आप कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपने पता होना चाहिए कि या फिर क्लाउड के ऊपर चल रहा हो या फिर किसी कंटेनर के ऊपर एप्लीकेशन चल रही हो। राइट, मे बी व्हाटएवर। तो आपको ये समझना है कि अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या फेस होती है। ठीक है, मान के चलो डॉकर का कोई नया वर्जन आ गया। राइट, फिर आपने कैसे करोगे, उसको अपग्रेड करोगे, डिप्लॉय करोगे, सारा कुछ। राइट, सारे सर्वर में आप क्या करोगे, वन बाई वन जाओगे, वन बाई वन करके सारा कुछ कॉन्फ़िगर करोगे। राइट, इट विल टेक द टाइम, सारा कुछ करोगे मैन्युअली, इट विल टेक द टाइम। राइट, टाइम लेगा। एनसिबल हमारा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझो, जब आप कंपनी के अंदर काम कर रहे हो तो सारा मैनुअल तो नहीं करोगे। इन अदर वर्ड, आप डॉकर वर्जन मान के चलो अपग्रेड करना है, तो सारे सर्वर में जाइए, एंटर करिए, अपग्रेड मारिए, अपग्रेड मारिए। कर पाओगे क्या? नहीं। कंपनी क्या करती है उसके लिए, कंपनी उसके लिए दोस्तों एम्प्लॉयर को हायर करती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझो वैकेंसीज कंपनी के अंदर जो आती हैं, जैसे मान के चलो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, तो सिस्टम एडमिन का काम क्या होता है, यही सारा कुछ होता है। ठीक है, चाहे एडब्ल्यूएस एडमिन हो, चाहे सिस्टम एडमिन हो, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कंपनी के अंदर सारा कुछ अपडेट करना। ठीक है, सर्वर में कोई भी अपडेट करना, राइट नाउ यू विल हैव टू नो, बैकअप करना, पैचिंग करना, ये सारा काम कौन करता है दोस्तों, कौन करता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पैचिंग करना। ठीक है, उसके बाद कोई नया यूजर आता है, लीजिए, ठीक है, मैं सारा स्टेप लिख देता हूं यहाँ पे। यूजर क्रिएट करना, राइट, उसके बाद ग्रुप को क्रिएट करना, ठीक है, परमिशन असाइन करना, ये सारे काम कौन करता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। अब बताओ, ये सारे काम आप मैनुअली करो, नंबर वन थिंग्स, या थ्रू ऑटोमेशन के थ्रू करो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सब में जाके एसएसएच करोगे, देन यू कैन डू एंड यू कैन परफॉर्म द टास्क। राइट, एक तरीका तो ये है। अब एंसिबल में आपको एक बात बता देता हूं मैं दोस्तों, कि जब भी आप काम कर रहे हो कंपनी के अंदर, तो 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बताता हूँ। 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है। ठीक है, मैं एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। डायग्राम ये रहा कि मान के चलो आप कंपनी में काम कर रहे हो। ठीक है, तो सारा कॉन्फ़िगरेशन 4 तरह से आप कर सकते हो। नंबर वन थिंग्स, मान के चलो ये आपका मेन सर्वर है। ठीक है, तो आपने कैसे करना, सारा आप यहाँ से बैठ के मैनेज कर रहे हो। ठीक है, तो कैसे करोगे, तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन ये रहेगा कि आपने एग्जीक्यूट करना है सारे टास्क अपने कंप्यूटर से। ठीक है, अपने कंप्यूटर में बैठ के, ओवन मशीन में बैठ के सारा यू कैन मैनेज, नंबर वन थिंग्स। ठीक है, एक पॉइंट ये रहा। दूसरा पॉइंट ये रहा कि सारी कॉन्फ़िगरेशन, सारा कुछ इंस्टॉलेशन, व्हाट एवर डिप्लॉयमेंट, विद द हेल्प ऑफ आप YAML फाइल का यूज करके कर लोगे। ठीक है, और एनसिबल हमारा YAML को सपोर्ट करता है।
ठीक है, तो YAML में सारा कुछ आप करोगे, कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे। दूसरा तरीका ये हो गया पहला। दूसरा, तीसरा तरीका क्या है कि यू कैन रीयूज, जो आपने फाइल लिखी हुई है YAML फाइल, उसको आप दोबारा यूज कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में, नॉट ओनली वन इन्वायरमेंट, आप मैनी इन्वायरमेंट्स में यू कैन यूज दिस। ठीक है, मोर रिलायबल। अब हम ये सारा ऑटोमेशन क्यों कर रहे हैं? ह्यूमन रिड्यूस, जितना एफर्ट्स हम लगा रहे हैं, टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, सारा कुछ ऑटोमेट हो जाए, दैट्स इट। अब यहाँ पे एक वर्ड और सीखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो काम क्या है? सपोर्टिंग ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां पे मैं ये वर्ड लिख दे रहा हूं, आपको पता होना चाहिए। अब देखो, ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, लिनक्स, ठीक है, मैक सपोर्ट करेगा ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, एनसिबल की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। अब यहाँ पे क्लाउड प्रोवाइडर जो भी हैं आपके, ठीक है, एजोर क्लाउड एंड गूगल क्लाउड, AWS क्लाउड, इट विल प्रोवाइड द सपोर्ट। ठीक है, ये बात आपको रखना है, सपोर्टिंग ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहां पे मैं एक बात करूंगा, एनसिबल में जो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता, इंटरव्यू में हमेशा पूछता है, ठीक है, कि आपने बोलना है दोस्तों एनसिबल हमारा होता है दोस्तों एजेंट लेस। अब एजेंट लेस ये वर्ड आ गया, इसको आप समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है एजेंट लेस। अब मैं आपको बताता हूं एजेंट लेस होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ठीक है, आपका ये है दोस्तों मेन मशीन कंट्रोल। ठीक है, जो आपकी कंट्रोल मशीन है, दिस इज योर कंट्रोल मशीन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समझो इस बात को। इसमें सारा कुछ आपने एनसिबल इंस्टॉल किया हुआ, राइट? एनसिबल सारा कुछ आपका कॉन्फ़िगर है यहाँ पे। ठीक है, इस कंट्रोल मशीन में आई एम गोइंग टू राइट हियर कंट्रोल मशीन, सारा कुछ आप यहाँ से मैनेज करोगे। ठीक है, दिस इज योर कंट्रोल मशीन। अब यहाँ पे आप मान के चलो 5 6 10 जितना भी हो सकता है टारगेट सर्वर है। तो आपके टारगेट सर्वर कौन कौन से? मान के चलो दिस इज 1 2 3 एंड 4, ये हमारे टारगेट सर्वर है। अब आपने सारा कुछ यहाँ से बैठ के मैनेज करना है, इसमें आपने सारा कुछ कॉन्फ़िगर कर दिया। ठीक है, अब ये टारगेट सर्वर में कोई भी एजेंट इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है अगर आप एंसिबल को यूज कर रहे हो। ठीक है, कोई भी एजेंट। अब एजेंट क्या होता है, अभी अभी भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो कि इसमें कोई भी डिप्लॉयमेंट्स एफर्ट्स नहीं लगेगी, नंबर वन थिंग्स। कोई भी अपग्रेडिंग करने की इन्फॉर्म मतलब आपको कोई भी अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ पे? एंसिबल, क्योंकि एंसिबल हमारा एजेंट लेस है। ठीक है, यहाँ पे समझ जाओ, नो डिप्लॉयमेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। एंड नंबर 2 इज नो अपग्रेशन, अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दिस इज द एजेंट लिस्ट, सारा कुछ आप यहाँ से मैनेज करोगे, यू आर द कंट्रोलर। ठीक है, अब ये आपका एनसिबल दोस्तों पुश मैथोलॉजी में काम करता है, जस्ट आपको पुश। ठीक है, पुश मैथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, पुश। ठीक है, तो आपने समझ गए कि एनसिबल हमारा क्या है? एजेंटलेस है। अब आपको एक और वर्ड समझना होगा इस बात को समझने से पहले, वो वर्ड ये है कि व्हाट इज एनसिबल। अब यहाँ पे समझो, और इसको यूज हम कब करते हैं? वेन इट यूज। ठीक है, मैं आई एम गोइंग टू राइट हियर वेन एनसिबल यूज। अब दोस्तों इस बात को समझने से पहले आपको मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम सिमिलरली होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप ये समझो कि एनसिबल व्हाट इज और व्हेन इट यूज्ड, कब यूज होता है। अब देखो मैं आपको बता दूं, आपने एक वर्ड समझना है यहाँ पे, मॉड्यूल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ मॉड्यूल। ठीक है, अब दोस्तों मॉड्यूल वर्ड क्या है? मॉड्यूल तो हमारा एक टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड समझो मॉड्यूल। मॉड्यूल जो एनसिबल है, वर्क विद मॉड्यूल, मॉड्यूल के साथ काम करता है, इस बात को मत भूलना। ठीक है, तो एक मॉड्यूल के साथ काम करता है। माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, सर व्हाट इज मॉड्यूल? ठीक है, आप बोलोगे मॉड्यूल है क्या? तो दोस्तों मॉड्यूल हमारा एक स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम है दैट डू द एक्चुअल वर्क। ठीक है, ऐसे काम करता है क्या? एनसिबल। ठीक है, बेस्ड इन मॉड्यूल। ठीक है, तो एनसिबल वर्क करता है विथ मॉड्यूल के साथ। अब दोस्तों मान के चलो, जब आप कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, एक्चुअल में यूज केस क्या है? यूज केस क्या है? मान के चलो ये रहा हमारा एक मॉड्यूल, दूसरा, तीसरा,
तीसरा सॉरी टारगेट सर्वर, और ये हो गया चौथा टारगेट सर्वर। ठीक है, तो आपने क्या किया, सारा कुछ यहाँ पे आप बैठे हुए, ये आपका कंट्रोलर है। ठीक है, यहाँ पे आपने सारा कुछ डिफाइन किया YAML में, राइट सेटअप। अब यहाँ पे सारा कुछ कॉन्फ़िगर किया कहाँ पे, अपने मेन कंट्रोलर पे बैठ के। यहाँ से करने के बाद दोस्तों आपने कुछ भी नहीं करना, मैंने बताया पुश मेथोलॉजी में काम कर रहा है, आपने यहाँ से डायरेक्ट पुश कर देना, दैट्स इट। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, एनसिबल वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूल मॉड्यूल मॉड्यूल। ठीक है, मॉड्यूल हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें मैं डीपली बात करूंगा, बस आपको ये समझना है कि वेन इट वर्क, ठीक है, एजेंटलेस होता है, ये सारा चीज समझना होगा अभी आपको। ठीक है, तो अब इस मॉड्यूल में हमने क्या किया, ठीक है, मैंने एक YAML फाइल लिखी और मैंने पुश कर दिया सारा इन्वायरमेंट डिप्लॉय करके। ठीक है, तो ऐसे ही काम होता है। ठीक है, पुश मेथोडोलॉजी। ठीक है, तो ये आपका जो टारगेट सर्वर है वहां पे जाके डिप्लॉय हो जाएगा। ठीक है, सो टू देयर वर्क एंड गेट रिमूव फ्रॉम देयर। तो ऐसे काम होता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, इस एनसिबल के अंदर एक मैं नया पेंट ओपन करता हूं। ठीक है, एनसिबल यूज्ड YAML फाइल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे एनसिबल और डॉकर को थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिलेट करूंगा। ठीक है, एनसिबल फॉर डॉकर, अब इस वर्ड को आप समझ जाओगे तो आपको आधी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एनसिबल यूज फॉर डॉकर, डॉकर में भी कैसे यूज होता है, मान के चलो कैसे यूज होता है। ठीक है, अब डॉकर तो मैंने पढ़ा दिया, डॉकर में आपने डॉकर फाइल पढ़ा होगा बड़े प्यार से दोस्तों। ठीक है, डॉकर फाइल का यूज करके कैसे सारा कॉन्फ़िगरेशन करके हम कंटेनर क्रिएट कर लेते हैं, राइट। तो मान के चलो यहाँ पे ये रही आपकी डॉकर फाइल। ठीक है, अब विद द हेल्प ऑफ दिस डॉकर फाइल मुझे एक कंटेनर को क्रिएट करना है, आई वांट क्रिएट दिस कंटेनर, हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ यू कैन क्रिएट दिस। तो मैंने क्या किया, मैं डॉकर फाइल में मैं यहाँ पे लिख दे देता हूँ, मैं यहाँ पे डॉकर फाइल के अंदर सारा कुछ डिफाइन करूंगा, वो पैरामीटर्स। ठीक है, जैसे इन्वायरमेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है, कोई डायरेक्टरी फाइल क्रिएट करनी है, ओएस अपग्रेडेशन, सारा कुछ मैं रन वेरिएबल डिफाइन करूंगा। डॉकर फाइल के अंदर मैंने सारा कुछ डिफाइन किया, और विद द हेल्प ऑफ दिस डॉकर फाइल हमें कंटेनर क्रिएट करना है, मैंने कंटेनर क्रिएट कर लिया, राइट। डॉकर कंटेनर, इसको बोलते हैं डॉकर कंटेनर, राइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ डॉकर फाइल मैंने कंटेनर को क्रिएट कर लिया। तो जो मैंने ये काम किया है ये कैसे हुआ, मैंने प्रिपेयर किया एप्लीकेशन फॉर द इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, वी हैव टू प्रिपेयर, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर द इन्वायरमेंट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे, आप समझ जाओगे। ठीक है, तो हमने प्रिपेयर किया और सेटअप किया है, क्या क्रिएट किया, डॉकर कंटेनर। अब दोस्तों एनसिबल, यहाँ पे वर्ड आ रहा है ना, एनसिबल को समझो, देखो एनसिबल में क्या होगा, तो एनसिबल प्लेबुक, एक वर्ड आ गया एनसिबल प्लेबुक, तो एनसिबल प्लेबुक का यूज करके हम, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लेबुक, बाकी हम इसमें डीपली बात करेंगे। ठीक है, प्लेबुक की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे मैं सही कर देता हूँ। ठीक है, अब एनसिबल प्लेबुक का यूज करके सारा कुछ यही हम डिफाइन करेंगे, क्या जो हमने डॉकर में लिखा था, सारा कुछ यही वेरिएबल होगा, सारा कुछ मतलब पूरा पैरामीटर डिफाइन करना होगा। और विद द हेल्प ऑफ दिस एनसिबल प्लेबुक, देखो ये ना एनसिबल प्लेबुक मल्टीपल्स इन्वायरमेंट में सपोर्ट करेगा। जैसे मैं बात करूं वेग्रेंट कंटेनर, ठीक है, आपने अगर नाम सुना होगा, काम किया होगा, पता होगा। ठीक है, क्लाउड इंस्टेंस की बात करें उसमें भी सपोर्ट करेगा आपका। ठीक है, और आपका मान के चलो बेयर मेटल लीजिए। ठीक है, तो आपका मल्टीपल्स इन्वायरमेंट में यू कैन यूज दिस एनसिबल। ठीक है, ये हमारा वेग्रेंट, ये हो गया हमारा क्लाउड इंस्टेंस, ये हुआ बेयर मेटल। मतलब मैनी इन्वायरमेंट्स आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस, राइट, रिप्रोड्यूस द ऐप, ये सपोर्ट करेगा, इसको भी सपोर्ट करेगा, किसको, यू कैन डू दिस आल्सो इन दिस कंटेनर, एंड आल्सो यू कैन मैनी इन्वायरमेंट, तो जितने भी इन्वायरमेंट है विद द हेल्प ऑफ दिस एनसिबल यू कैन डू दिस, यू कैन मैनेज। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं डॉकर, और आपको एक बात और बता दो, डॉकर कंटेनर के साथ साथ आप ना होस्ट को भी मैनेज कर सकते हो, यू कैन मैनेज आल्सो इन होस्ट। ठीक है, डॉकर होस्ट क्या होता है ये तो हमने बताया हुआ है, तो अभी यहाँ पे ज्यादा डीपली मत जाओ, बस इस वर्ड को याद रखो, डॉकर होस्ट भी मैनेज कर सकता है, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझो डॉकर फाइल से हमने कंटेनर क्रिएट किया, सारा कुछ डिफाइन किया। अब यहाँ पे एनसिबल प्लेबुक में सारा हमने क्या किया, सारा कुछ डिफाइन किया। अब उसके थ्रू हमने क्या किया, सारे इन्वायरमेंट में क्या कर रहा है, मैनी इन्वायरमेंट्स को रिप्रोड्यूस कर रहा है, मैनेज कर रहा है। ठीक है, मैनी इन्वायरमेंट में सपोर्ट कर रहा है, कौन, एनसिबल।
ठीक है। तो ये बेनिफिट है, ये इसके आने का मकसद है, बेनिफिट है। अब यहाँ पे हम थोड़ा समझते हैं क्या डिफरेंस। अब इसकी तुलना कर लेते हैं एंसिबल की सैफ के साथ और पपेट के साथ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू में। ठीक है, तो आपको पहले ये समझना होगा एंसिबल का इंपॉर्टेंस क्या है। एंसिबल बहुत बूम में आने वाला है। ठीक है, एंसिबल, सैफ एंड पपेट। अगर आप काम कर रहे होगे तो आपको पता होगा, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, आपने पता चल जाएगा। ठीक है, सैफ। अब दोस्तों एंसिबल सिंपल आपका यामल फाइल सपोर्ट करता है। ठीक है, यामल। ठीक है, बहुत सिंपल है दोस्तों, सिंपल फाइल है। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सीधे रिटर्न करना है, डिप्लॉय कर देना है, दैट्स इट। अब दूसरी बात करेंगे पपेट और सैफ की, तो दोस्तों ये आपका रूबी सपोर्ट करता है, रूबी रूबी। ठीक है, अब रूबी में आपने काम किया हो, दिस इज द मोर कॉम्प्लिकेटेड, मोर डिफिकल्ट, थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी होगी ही अगर आपने काम किया होगा। नहीं किया नो प्रॉब्लम, एनसिबल का यूज करो, यामल फाइल लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बताया था एनसिबल दोस्तों हमारा एजेंट लेस था। एजेंट लेस मतलब क्या हुआ, कोई एजेंट नहीं है, कोई मान के चलो, अभी फिर समझा देता हूँ एजेंट लेस का मतलब। ठीक है, इस डायग्राम को देखो। ठीक है, इस डायग्राम में अगर बीच में एजेंट है, अगर आपने रूबी या सैफ या फिर पपेट का यूज कर रहे हो, तो आपने इस जो हमारे टारगेट सर्वर इनको अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, बार एंड बार इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड होगी आपको टू मैनेज, अपडेट करना होगा टारगेट सर्वर को बार एंड बार। लेकिन एनसिबल में ऐसा नहीं है, एजेंट लेस है ये हमारा। ठीक है, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, दिस इज एजेंट लेस। और यहाँ पे सारा कुछ अपडेट करना हो, ठीक है, अपडेशन की रिक्वायर्ड होगी, इंस्टॉलेशन करना होगा, दैट्स द ड्रॉबैक। ठीक है, अब ड्रॉबैक समझिए, कॉम्प्लिकेशन समझिए, या फिर जो आपको अच्छा लगे वो समझिए। ठीक है, मैंने डिफरेंस बता दिया, दोनों डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यामल एजेंटलेस एंसिबल, और यहाँ पे आपको समझना है रूबी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब ग्रेड बार एंड बार करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपने सारा कॉन्फ़िगर किया, पुश मेथोलॉजी में काम करता है, राइट, पुश मेथोलॉजी में काम करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अब लास्ट में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कुछ मॉड्यूल्स, कुछ कंपोनेंट, और उसके बाद इसको एंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, ठीक है, एनसिबल को थोड़ा सा और रिलेट कर देता हूँ। ठीक है, कब आया, क्या कैसे हुआ, तो यहाँ पे हम बात करते हैं एनसिबल। तो एनसिबल मैंने बताया था दिस इज अ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। ठीक है, राइट, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल, ये हमारा एक प्रकार से सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर क्या होता है आपको पता होना चाहिए दोस्तों। एक बात और लिखूंगा, दिस इज अ ओपन सोर्स। अब ओपन सोर्स दोस्तों आपको पता होना चाहिए ओपन सोर्स क्या है। ओपन सोर्स लिनक्स में अगर आपने पढ़ा होगा या मेरे ट्यूटोरियल को देखा होगा, यू कैन अंडरस्टैंड ओपन सोर्स क्या होता है। ठीक है, इसके सोर्स कोड को आप देख सकते हो, ठीक है, मॉडिफाई कर सकते हो। ओपन सोर्स, ओपन सोर्स का मतलब ये है, उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, कोई भी चेंजेस करना है, अपग्रेड करना है, वट एवर यू कैन डू दिस, राइट। अब इस एनसिबल को लाने वाला बंदा कौन था जो मार्केट में लेके आया इसको, कोई ना कोई तो रहा होगा ना। तो इस एनसिबल को जो लाने वाला डिप्लोमेटिक पर्सनालिटी का जो आदमी था, उसका नाम था दोस्तों मिचेल डियान। ठीक है, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, मिचेल डियान। आप गूगल में सर्च करोगे आपको मिल जाएगा मिचेल डियान। ठीक है, तो इन्होंने एनसिबल को लेके आया था। अब देखो एनसिबल हर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी यूज करना चाहती है, आप भी यूज करो, क्या दिक्कत है, फ्री भी है, एंटरप्राइज लिमिटेड है। ठीक है, फ्री भी आप यूज कर सकते हो, एंटरप्राइज लिमिटेड का है। लेकिन दोस्तों जैसे ये मार्केट में आया, तो मार्केट में एक कंपनी थी, और वो कंपनी कौन थी, तो आपने पता होना चाहिए, रेड हैट नाम की कंपनी है। उस रेड हैट नाम की कंपनी ने इसको अडॉप्ट कर लिया। किसे अडॉप्ट कर लिया, एनसिबल को। ठीक है, जब एनसिबल को अडॉप्ट कर लिया, यहाँ पे कंपनी का नाम था रेड हैट, बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों। ठीक है, ये कोर्स भी कराती है, सर्टिफिकेशन भी कराती है, इफ यू नीड यू कैन डू दिस, राइट। तो इसने क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, किसे, एनसिबल को। अब ऐसा नहीं है कि मिचेल डियान इसमें काम नहीं कर रहे, दे आर वर्किंग एज वेल, इसमें कोई भी अपग्रेडेशन चेंजेस करना, दे आर वर्किंग। अब रेड हैट कंपनी क्या बोलती है, कोई भी एक्स वाई कंपनी अगर सपोर्ट लेना चाहती है, इसको यूज करना चाहती है, मान के चलो एक फ्री वर्जन है और एक पेड वर्जन है।
ठीक है, और कंपनी का नाम हो गया डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी, इसको यूज करना चाहती है, ठीक है, अब फ्री में आप यूज करना चाहते हैं, चॉइस इज योर। तो रेड हैट कंपनी क्या बोलती है, फ्री के लिए हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, आप यू कैन यूज नो प्रॉब्लम, उसमें हम कोई टेक्निकल सपोर्ट प्रॉब्लम आती है हम नहीं फेस करेंगे। हाँ, अगर आपको सपोर्ट चाहिए लाइफ टाइम के लिए तो, या फिर कोई पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए, तो आप हमारा इंटरप्राइज लिमिटेड लीजिए, पेड वर्जन है, हम आपको सपोर्ट भी देंगे, आपका भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा। तो कंपनी ऐसे यूज करती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स है तभी तो इतना पॉपुलर है, ठीक है, तो ओपन सोर्स होने की वजह से इतना पॉपुलर है, जैसे लिनक्स हमारा ओपन सोर्स है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, राइट। तो लिनक्स अगर आपको बढ़िया से आता है ना तो एंसिबल आप कर जाओगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैं कुछ ऐसे मेजर पॉइंट डिस्कस कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे हम डीपली उसके अंदर नहीं जाएंगे, ये पॉइंट मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि कंट्रोलर नोड क्या होता है, ठीक है, ये सारे यूज केस आएंगे। कंट्रोलर नोड, व्हाट इज कंट्रोलर नोड, ठीक है, क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कंट्रोलर नोड मतलब क्या होता है, आपका हो सकता है कि फिजिकली चल रहा हो, ठीक है, क्लाउड पे या वर्चुअलाइजेशन में सारा कुछ इंफ्रा आपका सेटअप हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो होगा, मान के चलो लिनक्स बेस्ड है, तो लिनक्स बेस्ड है तो आपको बता दूं आपका ना पाइथन जो सपोर्ट करेगा ना, पाइथन होना ही चाहिए इसमें, कितना बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथन का जो वर्जन होना चाहिए 2.6, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ही, ये तो होना ही चाहिए, ठीक है, अगर आप का सेटअप है लिनक्स में, तो लिनक्स बेस्ड है तो ये आपको सॉफ्टवेयर चाहिए ही चाहिए, दिस इज वेरी मस्ट। इसके अपग्रेड वर्जन ऊपर का ले लो, नो प्रॉब्लम, राइट, सिंपल। अगर बात करूं नेक्स्ट, ठीक है, कुछ और मेजर पॉइंट की बात करें तो मैनेज नोड, ठीक है, मैनेज नोड ये क्या होता है डीपली बात करेंगे, जस्ट अभी ओवरव्यू कर लो। जैसे सर्वर, कोई भी डिवाइसेस जहां पे हम टास्क को अप्लाई करते हैं, राइट, उसके बाद कम कनेक्शन प्लगइन्स, ठीक है, तो कनेक्शन प्लगइन्स ये सब आप वर्ड जो आ रहे हैं बात करेंगे आगे, चल ठीक है। कनेक्शन प्लगइन्स, स्पेलिंग गलत उसके लिए सॉरी, ठीक है। इन्वेंट्री सिस्टम, ठीक है, मॉड्यूल्स हो गए, प्लेबुक हो गया, यामल हो गया, पाइथन हो गया, ये सारे कुछ मॉड्यूल्स हैं जो हम वन बाय वन डीपली बात करेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो एक कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसको हम स्किप करते हैं, राइट। बस आपने बात रखना है एंसिबल का यूज केस क्या, कॉन्फ़िगरेशन पर्पस के लिए हम यूज करेंगे, सारा इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, फाइल लिखना सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिर इतना ही इंट्रोडक्शन पार्ट था। वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट भी कर दो, क्योंकि कंटेंट अच्छा है, फ्री है, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर कंटिन्यूअसली अपने सीरीज के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।